देखिए बेसिकली कोलीवाड़ा.com है ना, रॉ फिश पे बिजनेस कर रही है। अच्छा। लेकिन रॉ फिश के बारे में लोग फिश कट करना या साफ़ करना नहीं जानते हैं। उसका वेस्ट हम कहाँ फेंके ये नहीं जानते हैं। तो उसके लिए हमने फ़िश के वैल्यूएबल जो भी प्रोडक्ट बनाए हैं वो नेट एंड क्लीन में बनाए हैं। फ़िश नेट एंड क्लीन करके साफ़ सुथरा करवा के हाइजीनिक तरीके से पैकिंग करवा के हम ऑनलाइन डिलीवरी। महाराष्ट्र पेवेलियन के अंदर एक ऐसी स्टॉल जहां पर फिश के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं। हमने दूसरे वीडियो में आपको बताया कि FTF एक कंपनी है जो फ़िश के वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाती है, लेकिन इसमें हम बात करेंगे कोलीवाड़ा.com की। कोलीवाड़ा एक ऐसी कंपनी, अब मैं बता दूं बाड़ा क्या होता है। बाड़ा कहते हैं एक समाज को, एक सोसाइटी को, जहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं। और जब कोली समाज के लोग वहाँ रहते हैं, जो फिशरमैन से रिलेटेड लोग रहते हैं, तो उसको बाड़ा कहा जाता है। जैसे आपने बहुत ज़्यादा, अगर चांदनी चौक के आप होंगे तो वहाँ पे तेली बाड़ा है, नाई बाड़ा है, बहुत सारे बाड़े हैं। इसी तरह से कोलीवाड़ा एक कम्युनिटी है और उसी से इंस्पायर होकर कोलीवाड़ा.com है, क्योंकि ये फ़िश के रॉ मटेरियल में डील करते हैं, फ़िश से रिलेटेड प्रोडक्ट में डील करते हैं। और उसकी क्या दिक्कतें हैं, सरकार ने क्या उनको मदद की और कैसे उसको बढ़ावा देने की बात हो रही है, इसी विषय पे हम बात करेंगे। सर, आपका नाम क्या है? नमस्कार सर, मेरा नाम सुनील रमेश अकरेकर है। मेरा 2 ब्रांड है, कोलीवाड़ा.com और फ्रेश ट्रेडिशनल फ़िश। कोलीवाड़ा पे हम बात करें तो ये .com का मतलब तो होता है कि कोई कंपनी या इंटरनेट की कंपनी, तो ये .com क्यों रखा आपने? देखिए कि जैसा इंटरकॉम पे कोई भी .com की बात आदमी वहाँ रुक के बहुत कुछ देखता है, समझता है। अच्छा, ये IT से रिलेटेड है? IT से रिलेटेड, मतलब ये क्यूरोसिटी जगाता है। मेरे दोस्त IT से रिलेटेड है। यहाँ पे हमने जो नाम रखा है जो कोलीवाड़ा.com, जो कि आज की दुनिया में है ना सब डिजिटलाइजेशन, जैसे कि अभी सब मैकेनिज्म बदल रहा है, सब डिजिटलाइजेशन आ रहा है, जो कि भारत में, पूरे विश्व में देख रहे हैं कि लोग भारत पे, जैसे कि अभी भारत में निर्भर रहे हो, सशक्तिकरण आ रहा है और सेल्फ एम्प्लॉयमेशन आ रहा है। और अभी जो हमने जो ये चालू किया है कोलीवाड़ा.com, वो नाम भी हमको उससे ही इंस्पायर हो गया है, जो कि कोलीवाड़ा से हम .com बना दिया, जो कि डिजिटली लोग मोबाइल पे या तो कंप्यूटर पे देख के। अच्छा, ये आपका ये डोमेन नेम रजिस्टर्ड है? इसका डोमेन नेम रजिस्टर्ड है। मिल गया आपको कोलीवाड़ा? मिल गया सर। ये बहुत बड़ी बात है कि कोलीवाड़ा इतना बड़ा नाम है, क्योंकि डोमेन नेम जनरली मिलता नहीं है। तो कितना पुराना इनिशिएटिव है आपका? क्योंकि अभी तो नहीं होगा ये, मुझे लगता है काफ़ी पुराना है सर। जहाँ पे हमारे को डायरेक्टर है, उन्होंने रिसर्च करके ये सब दिखाया, तो मेरे दिमाग में आइडिया है कि ये अपन नाम है ना थोड़ा अलग टाइप का रखेंगे, जो कि दुनिया चल रही है अभी IT के रिलेटेड है। हाँ। और ये डिजिटलाइजेशन चल रहा है, उसके हिसाब से हमने ये कम से कम 4-5 साल से ये नाम डेवलप किया। और कंपनी को टोटल 11 साल हो गए। इसका मतलब ये है कि ये तो इंटरनेट पे भी अगर लोग सर्च करेंगे, हर कोई गूगल पे जाता है, और अगर कोलीवाड़ा अगर कुछ भी सर्च करेगा तो आपका तो कोलीवाड़ा.com खुल जाएगा। किस तरह के उत्पाद देते हैं इसमें? देखिए बेसिकली कोलीवाड़ा.com है ना, रॉ फिश पे बिजनेस कर रही है। अच्छा। लेकिन रॉ फिश के बारे में लोग फिश कट करना या साफ़ करना नहीं जानते हैं। उसका वेस्ट हम कहाँ फेंके ये नहीं जानते हैं। तो उसके लिए हमने फ़िश के वैल्यूएबल जो भी प्रोडक्ट बनाए हैं वो नेट एंड क्लीन में बनाए हैं। फ़िश नेट एंड क्लीन करके साफ़ सुथरा करवा के हाइजीनिक तरीके से पैकिंग करवा के हम ऑनलाइन डिलीवरी। जैसे अभी मैं जनरल बात करूं, कुछ लोगों को ना कटहल काटना नहीं आता है। कटहल एक सब्जी होती है हमारे उत्तर भारत में, मुझे नहीं पता कि महाराष्ट्र में होती है नहीं होती। कटहल सब्जी काटना नहीं आता तो वो, या कद्दू काटना नहीं आता तो वो सब्जी वाले के पास जाते हैं और सब्जी वाला वहीं वो सर्विस दे देता है, काट के उतना हिस्सा साफ़ करके उसको उसके हाथ में तेल वेल लगा के और वो क्लीन करके दे देता है, क्योंकि उससे उनको कुछ खुजली हो जाती है, हो जाता है। तो आपका कहने का मतलब है जो फ़िश को काटने के बाद जो उसका वेस्ट बचता है, उससे जैसे उसके अंदर ब्लड है या वो चीज़ें हैं वो नहीं देखना चाहते, या उसके अंदर जो गंदगी है वो नहीं देखना चाहते लोग, तो आप वो सब चीज़ें खुद कर लेते हैं अपनी कंपनी के अंदर और उसको वो बनाने लायक फ़िश कर देते हैं। तब तो रेडी टू ईट, तो इसका मतलब तब तो बहुत बड़ा बिजनेस है इसका। राइट सर। सारे 5 स्टार होटल्स वगैरह सब जितने भी 5 स्टार होटल्स है, उसके अलावा अपने एक्सपोर्ट में काफ़ी डिमांड है, क्योंकि जो भी इसमें प्रिजर्व भी ज़्यादा देर तक कर सकते हैं आप। जाहिर है सर, महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से हमको IQF टेक्नोलॉजी मिली है। अच्छा। IQF यानी IQF टेक्नोलॉजी इंडिविजुअल क्विक फ्रोजन। अच्छा। जैसे कि हम मटर करते हैं, पनीर करते हैं, उस तरह फिश यदि हम फ्रोजन करेंगे तो उसकी सेल लाइफ है
1 ईयर से लेके 2 ईयर तक बढ़ जाती है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, क्या उसके अंदर जो नेचुरल इंग्रेडिएंट हैं या जो उसकी क्वालिटी है वो तो नहीं खराब होती? कुछ नहीं होती है। IQF में जो फ्रोजिंग टाइमिंग है वो हार्डली 10 मिनट से लेके 1 घंटे के अंदर फिश -40 डिग्रीज में चली जाती है। अच्छा, -40 डिग्रीज में कोई भी बैक्टीरिया। टेक्निक है, राइट सर। तो आपको ये अपनी कोई इंडिविजुअल तो नहीं ला सकता, सरकार की तरफ से? क्या सरकार की तरफ से मिल रही है? सरकार की तरफ से मिल रही है। महाराष्ट्र में हम क्लस्टर करने जा रहे हैं और क्लस्टर की तरफ से हमको ये योजना मिल रही इसमें है। ये भी हो सकता है कि किसी मौसम में ऐसा भी होता है, ये मेरा क्यूरोसिटी है, शायद मैं उतना ना जानता हूँ, मेरा एक सवाल है, कभी कभी होता है किसी मौसम में कोई फिश ज़्यादा होती हो तो उसको हम उस समय ज़्यादा क्योंकि हम रख नहीं सकते थे तो वेस्ट हो जाती होगी, हम उतना बिजनेस नहीं कर पाते, लेकिन अब इस फैसिलिटीज़ के बाद आप उसको स्टोर करके रख सकते हैं। राइट सर, हमें 500 मैट्रिक टन का कोल्ड रूम कैपेसिटी हम ले रहे हैं। अच्छा, 500 मैट्रिक टन टन माइनस में, और प्लस में हम 200 मैट्रिक टन का ले रहे हैं। अच्छा, माइनस प्लस मतलब देखिए, कोई फिश जब आती है मार्केट से तो वो प्लस में रखना पड़ता है, और बाद में वो शिफ्टिंग IQF होने के बाद या फ्रोजन करने के लिए वो माइनस में रखा जाता है। मतलब दोनों प्रोसेस है कि आप अलग-अलग प्लस में भी है, माइनस में भी है। जो ड्राई फिश है वो प्लस में रखी जाती है। अच्छा। जो जितनी भी ड्राई फिश है वो प्लस में रखी जाती है, और जो रॉ फिश है वो प्लस टेम्परेचर में। तो प्लस कितना जाता है? प्लस 12%, प्लस 12 से 15। अच्छा, और माइनस में -30 डिग्री टू 20 डिग्री। मतलब ये सारा टेम्परेचर का खेल है। और आपको पता होना चाहिए कि किसको आपको ठंडा रखना है और किसको गर्म रखना है। राइट सर। और कुछ भी हो, ठंडा करो गर्म करो, लेकिन फिश हमारी प्रिजर्व होनी चाहिए, वो बचा के रखना है हमें, क्योंकि लॉन्ग टर्म यूज़ करना है। हमें कोई भी चीज़ यदि एक्सपोर्ट करनी है तो -20 डिग्री के अंदर ही हमें एक्सपोर्ट करनी चाहती है कोई भी फ्रिज। तो उसके लिए आपका खुद का कोल्ड स्टोरेज होना चाहिए। मछुआरों के लिए ये अभी तक फैसिलिटी नहीं थी, लेकिन पालघर डिस्ट्रिक्ट में क्लस्टर के मध्य सबके लिए हो गया ना, कॉमन सबके लिए, सबको कॉमन फैसिलिटी सेंटर। क्लस्टर ये यानी क्या है? कॉमन फैसिलिटी सेंटर। जैसे मैं आपको बता दूं कि अभी क्या होता था पहले कि किसान को अपना उत्पाद बड़े आलू, जैसे अगर आप यूपी से हैं तो आलू के लिए बड़ा मुश्किल होता था कि आलू को जब बहुत सस्ता बिकता था सीजन के टाइम पे, लेकिन जब महंगा होता था तो व्यापारी फ़ायदा उठा लेता था। तो सरकार ने कोल्ड स्टोरेज बनाए, वो सारा यूपी हो बिहार हो, यहाँ कोल्ड स्टोरेज मिलते हैं। वो क्या करते हैं, उन आलू को रखते हैं, किसान खुद जाके अपना रखता है आलू, और 4 महीने बाद 6 महीने बाद उसको निकालता है जब मार्केट अप होता है, और किसान को सीधा फ़ायदा मिलता है। इसी तरह इनका कहना है कि सरकार ने जो फैसिलिटीज़ दी है उससे फिशरमैन को जो एंड पे प्रोडक्ट बना रहे हैं उनको फ़ायदा होता है। कोलीवाड़ा.com को बताइए कितना बड़ा बिजनेस कहाँ कहाँ है इसका, और क्या बाहर भी? देखिए, अभी हम मुंबई के अलावा पुणे और नासिक में चालू कर रहे हैं हमारे ब्रांचेस, लेकिन ऑल ओवर महाराष्ट्र में हम 100+ ब्रांचेस खोल रहे हैं हमारे कोलीवाड़ा.com के। दिल्ली में आपका कोई मिला? दिल्ली में हमको 2-4 बंदे ने हमको बताया है, लेकिन पहले दिन ही हमारा प्रोग्रेस इतना अच्छा था कि 60% सेल हमारा फर्स्ट डे ही चला गया है। अच्छा। अभी आपको सब जितने रैक्स खाली ये दिख रहे हैं, कमाल की बात है। देखिए, फिश के दीवाने सब तरफ हैं कि यहाँ कुछ खाली खाली है, कह रहे हैं बेचे तो बेचे क्या, जो माल सोच कर आए थे, जो सपना लेकर आए थे वो तो पूरा हो गया, लेकिन यहाँ तो डिमांड बहुत ज़्यादा थी। अगली बार के लिए तैयारी ज़्यादा रहेगी? ज़्यादा ही रहेगी। अगली बार हम फूड स्टॉल भी लेके आएंगे, और दिल्ली वालों के लिए ये टोटल फ्रोज़न जो जितने भी प्रोडक्ट है अपने फिश पिकल्स, अभी तो हम फिश पिकल लाए हैं, लेकिन बर्गर लाएंगे, पैटी लाएंगे, फिश का समोसा लाएंगे। मतलब उत्साह से भर दिया दिल्ली ने पूरा। कहते हैं दिल्ली है दिल वालों की और मुंबई पैसे वालों की। तो पैसे वाले आए हैं, महाराष्ट्र से आए हैं और दिल वालों की नगरी में आए हैं, लेकिन दिल वालों ने उन्हें उदास नहीं किया, इनका जी भरकर स्वागत किया, इनके प्रोडक्ट को सराहा, इनको आगे बढ़ाया। आपको क्या लगता है कि अगर आप फिश के शौकीन हैं और ऐसे प्रोडक्ट्स देखना चाहते हैं तो आप आइए, हॉल नंबर 1 के अंदर महाराष्ट्र पेवेलियन के अंदर आपको मिलेगी FTF प्राइवेट लिमिटेड और कोलीवाड़ा.com। और सर एक बार अपना एड्रेस बता देंगे और हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे इनका, जहाँ से आप अगर इस बिजनेस में आना चाहते हैं, कोई फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं, इनको सपोर्ट करना चाहते हैं, या इनसे प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, क्योंकि मुझे लगता है ऑनलाइन भी होगा ही होगा जब आपका .com है। तो एक बार बता दीजिए आपका एड्रेस। नमस्कार, अपना कंपनी का नाम फ्रेश ट्रेडिशनल फ़िश है, और फ्रेश ट्रेडिशनल फिश.com के नाम से अपना वेबसाइट भी अवेलेबल है। एंड्रॉयड ऐप भी अपने फ्रेश ट्रेडिशनल के नाम से अवेलेबल है। देखिए, सब तरफ है, एंड्रॉयड यूज़र हो कोई बात नहीं, मोबाइल खोलो और फटाक से फ़िश का ऑर्डर करो, फिश मंगाओ और खाओ, और फिर बताओ कि आपको कैसा लगा। कमेंट में लिखिए वीडियो कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।